Hey guys, here's me Aksa Kyani and I'm here to bang your minds. Today, I'm going to discuss one of the most crucial topic related to sci-fi fiction. So, without any further delay, let's come toward our today's lecture. And the topic which I'm going to discuss today is Robi, which is written by Isaac Asimov. बेसिकली ये जो टॉपिक है ये पंजाब यूनिवर्सिटी बीएस इंग्लिश 5th सेमेस्टर के कोर्स कोड फैंटेसी 301 में इंक्लूड है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है. सो व्हाट यू हैव टू डू व्हाइल लिसनिंग दिस समरी, you have to critically analyze this as well and you have to jot down this in the form of the points which comes into your mind after listening this video. Because in literature, your own critical reviews and critical appreciation is the most important thing. 98, 99, 100 ये बेसिकली वो वर्ड्स हैं जो कि हमें स्टोरी के शुरू में ग्लोरिया नाम की एक 8 साल की छोटी बच्ची की आवाज़ में सुनने को मिल रही हैं और हम देखते हैं कि वो किसी को तलाश कर रही है. कुछ देर के बाद हमें ये पता लगता है कि वो हाइड एंड सीक खेल रही है किसी के साथ और वो पॉटेड फेस के साथ और फ्यूरियसली खुद से ही बातें करते हुए कहती है, आई बेट ही वेंट इनसाइड द होम एंड आई हैव टोल्ड हिम अ मिलियन टाइम्स दैट दैट्स नॉट फेयर. वो कहती है कि मैं अफमली और यकीनन ये बात कह सकती हूँ वो घर के अंदर ही गया होगा और मैंने उसे 1000 बार मना भी किया लेकिन फिर भी वो मेरी बात नहीं मानता. और काफ़ी टाइम के बाद ग्लोरिया को अपने पीछे से एक रस्टलिंग साउंड जो है वो सुनाई देती है. अब ये जो आवाज़ होती है ये बहुत ही कोई डिस्टिंक्टिव कोई ख़ास किस्म की मखसूस और रिथमिक साउंड होती है और ये आवाज़ होती है रूबीज़ मेटल फील्ड. रूबी के जो मेटल फील्ड होते हैं उनकी आवाज़ होती है. अब जो सेकंड कैरेक्टर यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो है रूबी का और मेटल फील्ड ये बात इंडिकेट कर रहे हैं कि रूबी इज़ नॉट ह्यूमन एट ऑल बट ही इज़ अ रोबो. अब जो ग्लोरिया है वो मम्बलिंग साउंड में और ऐसे ही फ्यूरियसली कहती है, वेट रूबी, that was not fair Ruby, you promised you would not run until I found you. रुको रूबी, देखो ये बात ठीक नहीं है. तुमने मुझसे वादा किया था कि जब तक मैं तुम्हें तलाश नहीं कर लेती तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, लेकिन तुमने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया. और ऐसे ही वो काफ़ी देर तक उससे फ्यूरियसली बहुत कुछ कहती रहती है और हम देखते हैं कि जो रूबी है वो आगे से बिना कुछ बोले खामोशी से ग्लोरिया की सारी बातें सुनता रहता है और ये चीज़ इन्फर कर रही है कि रूबी इज़ अ वॉइसलेस रोबो. फ्रस्ट्रेशन निकालने के बाद वो जब अपने टेम्परामेंट्स में वापस आती है तो वो उसे कहती है कि चलो जो है बात को रफा दफ़ा करती हैं और एनीवे अब तुम ऐसा करो कि नाउ आई विल हाइड एंड यू हैव टू फाइंड मी, कि चलो अब मैं छुपती हूँ और तुम मुझे तलाश करो. और अपने एंगर को वो इस वे में जस्टिफाई करती है. वो कहती है कि देखो तुम्हारी जो है वो तो इतनी बड़ी बड़ी सी टांगें हैं और मेरी छोटी छोटी सी टांगें हैं, तो तुम्हारे लिए मुझे तलाश करना काफ़ी आसान होगा, तो चलो हम ऐसा करते हैं. और जो रूबी है वो ओबीडियंस शो करते हुए ग्लोरिया की बात मान लेता है और वो दोबारा से हाइड एंड सीक खेलना शुरू कर देते हैं. अब हम देखते हैं कि काफ़ी देर के बाद जब वो थक जाती है तो वो आगे से कहती है, बिसाइड आई एम टायर्ड ऑफ प्लेइंग हाइड एंड सीक, आई वांट अ राइड. अब वो कहती है कि चलो मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ इस गेम से, अब तुम ऐसा करो कि तुम मुझे राइट दो. अब इस पे जो रूबी है वो आगे से कोई रिएक्शन या रिस्पॉन्स शो नहीं करता और चुपचाप खड़े होकर सुनता रहता है. और जो ग्लोरिया है वो उसे काफ़ी देर इंसिस्ट करने की कोशिश करती है और उसे कहती है, प्लीज़ रूबी, प्लीज़ गिव मी अ राइड, इफ़ यू डोंट आई एम गोइंग टू क्राई. अब वो उसे इमोशनली ट्रैप करने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि अगर तुमने मुझे राइड ना दी तो मैं तुम्हें रोना शुरू कर दूँगी. लेकिन इसके बावजूद रूबी जो है वो उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ पे एक जगह पे स्टैग्नेंट खड़ा रहता है. अब उसके बाद जो है वो कहती है कि उसे, I won't tell you any more stories, that all not fun.
वो कहती है चलो ठीक है, फिर तुमने तो मुझे राइट नहीं देनी तो ना दो, फिर ऐसा ही सही, लेकिन अब मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें कोई स्टोरी नहीं सुनाऊंगी। अब वो ग्लोरिया जैसे ही ये बात कहती है तो रूबी जो है वो इमीडिएटली और अनकंडीशनली वो अपने हेड को पॉजिटिव सेंस में नोट करना शुरू कर देता है और वो ग्लोरिया को उठा लेता है ताकि वो उसे शोल्डर राइट दे सके। और उस पर ग्लोरिया जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और आगे से कहती है यू आर एन एयर कोस्टर रूबी, यू आर अ बिग सिल्वर एयर कोस्टर। अब ग्लोरिया जब रूबी की बॉडी लैंग्वेज पे गौर करती है तो वो उसे अंदाज़ा होता है और वो ये बात रियलाइज़ करती है कि रूबी जो है उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उससे आगे से पूछती है यू वांट समथिंग, और आगे से उसके बाद वो खुद ही रिप्लाई करती है ओ आई नो यू वांट अ स्टोरी। अब ग्लोरिया रूबी से पूछती है कि तुमने कौन सी स्टोरी या फेरी टेल सुननी है, तो आगे से रूबी जो है वो तो बोल नहीं सकता, इसी वजह से वो अपनी एक फिंगर को एयर में रेस करते हुए सेमी सर्कल सा ड्रॉ करता है। और इस पे जो ग्लोरिया है वो प्रोटेस्ट करते हुए कहती है अगेन आई हैव टोल्ड यू सिंड्रेला अ मिलियन टाइम्स, आर यू नॉट टायर्ड ऑफ इट, इट्स फॉर बेबीज। और वो कहती है कि तुमने दोबारा से ये अब स्टोरी सुननी है, ये तो बच्चों के लिए है। और वो आगे से जो रूबी है वो दोबारा से फिर वही सेमी सर्कल जो है वो ड्रॉ करता है। तो उसके बाद जो है वो उसे सिंड्रेला की फेरी टेल जो होती है वो सुनाना शुरू कर देती है। अभी वो अपने क्लाइमेक्स पे ही पहुंचती है और मिड नाइट का टाइम होता है और बाहर कोई नहीं दिखाई देता, सिर्फ ग्लोरिया होती है जो कि मुसलसल बोल रही होती है और रूबी खामोशी से उसको सुन रहा होता है। तो इतने में उन्हें एक हाई पिच साउंड जो होती है और बहुत ट्राइबल सी एक आवाज़ उन्हें सुनने को मिलती है ग्लोरिया। और ये सुनते ही ग्लोरिया आगे से चुप हो जाती है और आगे से कहती है मामा's calling me, said ग्लोरिया। वो कहती है कि मामा मुझे बुला रही हैं, इसीलिए तुम मुझे घर ले जाओ। अब रूबी उसे घर में ले जाता है और उसके बाद जो है वो एक जगह पे खामोशी से जाके खड़े हो जाता है। और ग्लोरिया की जो मदर होती है वो रूबी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। जैसा कि स्टोरी में बताया गया है कि Gloria's mother, however, was a source of uneasiness to Ruby, and there was always the impulse to sneak away from her sight. और Grace Wall, which is third one character, वो जो है वो Gloria से पूछती है Where were you? तो Gloria आगे से रिप्लाई करती है I was with Ruby. I was telling him Cinderella, and I forget it was a dinner time. It's a pity Ruby forget too, she replied. और वो कहती है कि काश ऐसा भी हो सकता है कि आगे तुम रूबी को भूल जाओ। और वो रूबी से कहती है You may go Ruby, she does not need you now. और वो रूबी से कहती है You may go Ruby, she doesn't need you now. और वो ब्रूटल टोन में कहती है उसे And don't come back till I call you, कि जब तक मैं तुम्हें वापस ना बुलाऊं तुम यहाँ से नहीं आओगे। और जैसे ही ग्लोरिया ये सुनती है तो वो कहती है वेट मामा, यू गो टू लेट हिम स्टे, आई डिडंट फिनिश सिंड्रेला फॉर हिम, आई सेड आई वुड टेल हिम सिंड्रेला एंड आई एम नॉट फिनिश्ड। और वो कहती है कि अभी तक मैंने उसे सिंड्रेला पूरी नहीं सुनाई, अभी मैं क्लाइमेक्स पे पहुंची थी, तो जब तक स्टोरी फिनिश नहीं हो सकती आप इसे जाने का मत बोलें। ऑनेस्ट एंड ट्रूली मामा, ही विल स्टे सो क्वाइट, यू वोंट इवन नो ही इज हियर, कि वो यहाँ पे किसी कॉर्नर पे बैठ जाएगा, कहीं चेयर पे बैठ जाएगा और कुछ नहीं वो बोलेगा। मामा मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ प्लीज़ आप रूबी को कहीं मत जाने दें। और वो रूबी से पूछती है विल यू रूबी, एंड रूबी अपील टू नोटेड हिज मैसिव हेड अप एंड डाउन वंस। और जो रूबी है वो कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि वो जो उसकी मदर होती है उसे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन फील करता है और उसे अब समझ नहीं आ रही होती कि वो पॉजिटिव सेंस में रिस्पॉन्स करे या नेगेटिव सेंस में। तो इसीलिए वो एट वंस अपना जो हेड है वो अप एंड डाउन फॉर्म में नोट करना शुरू कर देता है। से ग्रेस जॉर्ज जो है वो फ्यूरियसली कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसे एक वीक के लिए कहीं भेज दूंगी और ये तुम्हें कहीं दिखाई नहीं देगा। उस पे जो ग्लोरिया है वो कहती है ऑल राइट ठीक है, लेकिन जब तक मैं इसको इसकी फेवरेट स्टोरी सिंड्रेला नहीं सुना दूँ मैं इसको कहीं जाने नहीं दूंगी क्योंकि इसे ये स्टोरी बहुत पसंद है। और इतने में रूबी वहाँ से चला जाता है। कन्वर्सेशन है बिटवीन जॉर्ज वेस्टन एंड हर वाइफ ग्रेस वेस्टन। अब जॉर्ज वेस्टन जो है वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल से पर्सन है
और वो बहुत लविंग हस्बैंड और केयरिंग फादर हैं और वो अपने घर पे कम ही दिखाई देते हैं और वे सिर्फ संडे को एक दिन अपने घर पे स्टे करते हैं और होल वीक बाकी वो अपनी कंपनी में और अपने काम में ही वहाँ पे मसरूफ़ रहते हैं। अब वो बैठ के न्यूज़पेपर को रीड कर रहे होते हैं और वहाँ पे ग्रेस वेस्टन आ जाती हैं और वह पहले तो 2 मिनट के लिए पेशेंटली उनको देखती रहती है और उसके बाद वो अपने साइलेंट को ब्रेक करते हुए कहती है, जॉर्ज, वो मैं कह रही थी कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना पेपर नीचे रख के मेरी बात सुन सकते हो। और इस पे जो मिस्टर वेस्टन होते हैं वो अपने पेपर को साइड टेबल पे रखते हैं और कहते हैं, व्हाट इज़ इट डियर। और वो कहती हैं कि जॉर्ज, तुम जानते हो मैं ग्लोरिया की और उस टेरिबल मशीन की बात कर रही हूँ। तो मिस्टर वेस्टन जो है वो बहुत हैरानी से पूछते हैं, व्हाट टेरिबल मशीन। आगे से मिसेस वेस्टन जो है वो रिप्लाई करती हैं कि देखो जॉर्ज, अब तुम प्रिटेंड करने की कोशिश ना करो, तुम जानते हो अच्छे से कि मैं रूबी की बात कर रही हूँ, उस रोबोट की बात कर रही हूँ जिसको ग्लोरिया ने नाम दिया है रूबी का, और वो उसे एक सिंगल मिनट के लिए भी खुद से दूर नहीं करती। और वो फर्दर आर्ग्यू करते हुए जॉर्ज से कहती है कि इट हैज़ नो सोल एंड नो वन नोज़ व्हाट इट मे बी थिंकिंग, कि उसकी कोई सोच नहीं है, उसमें फीलिंग्स नहीं है, उसमें इमोशंस नहीं है और कोई ये बात नहीं जान सकता कि उसके दिमाग में किस टाइम क्या बात चल रही है और इसीलिए जो है ये डिस्ट्रक्टिव हो सकता है ग्लोरिया के लिए। और फर्दर मोर वो ये बोलती है कि एक जो चाइल्ड है उसकी जो हिफाजत है वो एक कोई मेटल की चीज़ नहीं कर सकती। तो इस पे मिस्टर वेस्टन जो है वो हैरान होकर कहता है कि तुमने ये बात कब डिसाइड की, तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि ग्लोरिया जो है वो 2 साल से उसकी कस्टडी में रह रही है और मैंने तुम्हें अभी तक तो हैरान नहीं देखा आज से पहले इसके बारे में, तो फिर ऐसा क्या। ग्रेस वॉल इस पे जस्टिफिकेशन देते हुए कहती है कि हाँ ठीक है, ये उस टाइम नोवेलिटी थी और फैशन था, लेकिन अब जो बात है वो टोटली डिफरेंट। और इस पे जो मिस्टर वेस्टन हैं वो रूबी को जस्टिफाई करते हुए और डिफेंड करते हुए कहते हैं, और वो मोर टू बी ट्रस्टेड देन अ ह्यूमन नर्स मेड, रूबी वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर ओनली वन पर्पस, रियली टू बी द कंपेनियन ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। वो उससे बोलते हैं कि जो रोबोट हैं उन पे हम लोग ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। जो इंटायर मेंटालिटी है वो इस बेसिस पे जो है क्रिएट की गई थी कि वो चिल्ड्रन का जो है वो कंपेनियन बन सके और वो बहुत ज़्यादा लविंग और काइंड और फेथफुल उसकी जो नेचर है वो है और वो मशीन नहीं है। ग्रेस वॉल आगे से कहती हैं कि जॉर्ज देखो, इस तरह से तो जो ग्लोरिया है वो अनसोशलाइज्ड रह जाएगी क्योंकि वो बाहर नेबर में किसी भी बच्चे के साथ नहीं खेलती। इतने ज़्यादा बाहर गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं स्ट्रीट में, लेकिन वो सिर्फ जो है हर टाइम रूबी के साथ ही खेलती रहती है। और जब ग्रेस वॉल ये देखती है कि जॉर्ज जो है वो इस बात पे उसके साथ एग्री नहीं कर रहा, वो इस कंसर्न को ग्लोरिया से इन्वायरमेंट या सोसाइटी की तरफ डाइवर्ट कर देती है। 2 दिन के बाद जब वो अपने हस्बैंड से दोबारा इवनिंग टाइम में मिलती है तो उसे बोलती है कि जॉर्ज मेरी बात सुनो, देयर इज़ बैड फीलिंग इन द विलेज, कि बहुत से जो विलेजर्स हैं वो रूबी को अपने लिए डेंजर जो है वो कंसीडर करते हैं। और इसके अलावा वो कहती है कि मैं रोज़ाना जाती हूँ अपने नेबर से स्ट्रीट में मिलती हूँ, ड्यूरिंग शॉपिंग भी उनसे मिलती हूँ, तो वो जो है वो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। फर्दर मोर उसे बताती है कि न्यूयॉर्क ने अभी रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिसके अकॉर्डिंगली जितने भी रोबोट्स हैं उनका स्ट्रीट पे आना जाना जो है वो उन्होंने बैन कर दिया है। और वो मिस्टर वेस्टन जो है उसको इंसिस्ट करती है कि वो रूबी को घर से अब उसको निकाल दें, कंपनी में उसे वापस कर आए। इस बात को लेके वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं और इसी तरह कोई 2-3 वीक इसी बात को लेके वो आर्गुमेंट करते रहते हैं। और वो कहता है कि मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि रूबी जो है वो घर में ही रहेगा और वो कहीं नहीं जाएगा। और आगे से मिसेस वेस्टन कहती है कि नहीं, तुम उसको तो वापस करके आओ फैक्ट्री में। मिसेस वेस्टन जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैक्स करती है उस पर और फाइनली जो है वो मिस्टर वेस्टन उसकी बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है, वो फैक्ट्री में रोबोट जो है रूबी उसको वापस करके आ जाएगा। वेस्टन जो है वो सजेस्ट करता है एक विज़फक्स शो के लिए जो कि एक विलेज में हेल्ड किया गया था
और वो उसके बाद अपनी डॉटर से जाके कहता है और उसे कन्विंस करता है। इस पे ग्लोरिया उससे पूछती है कैन रूबी गो, क्या रूबी भी हमारे साथ जाएगा? तो उस पे उसका फादर कहता है नो डियर, विसफेक्स शो पे वहाँ पे रोबोट्स को अलाउ नहीं करते, तो तुम उसको घर में छोड़ जाना और वापस आके तुम उससे मिल लेना। और वो वहाँ पे ट्रिप पे चले जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो वो रूबी को आवाज़ें दे रही होती है, लेकिन उसे रूबी कहीं दिखाई नहीं दे। जैसे ही वो घर में आती है तो उसे एक छोटा सा प्यारा सा पपेट दिखाई देता है। तो वो उससे पूछती है इज़ इट फॉर मी डैडी, कि क्या डैडी ये मेरे लिए है? तो उसकी मदर आगे से कहती है कि हाँ कितना प्यारा डॉग है, ये बहुत ज़्यादा जेंटल है और इट्स लाइक लिटिल गर्ल्स, और ये तुम जैसी छोटी बच्चियों के लिए है। तो वो आगे से पूछती है कैन ही प्लीज गेम? तो वो आगे से उसकी मदर रिप्लाई करती है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा ट्रिक्स परफॉर्म कर सकता है, क्या तुम देखना चाहोगी? वो आगे से बिना कुछ बोले रूबी को तलाश करना शुरू कर देती है और वो जाके कहती है कि मामा रूबी जो है वो रूम में कहीं भी नहीं है। तो आगे से मिसेस वेस्टन उसे रिप्लाई करती है डोंट फील बैड ग्लोरिया, रूबी हैज़ गॉन अवे, आई थिंक मेरे ख्याल से रूबी कहीं चला गया है। और वह कहती है कि ये देखो कितना प्यारा पपी है, इसका नाम लाइटनिंग है और तुम इसके साथ रहती हो। और वह आगे से कहती है आई डोंट वॉन्ट द नेस्टी डॉग, आई वॉन्ट रूबी। के रोने पर उसकी मदर कहती है कि तुम क्यों रो रही हो, वो सिर्फ एक ओल्ड नेस्टी मशीन थी और इसके अलावा कुछ नहीं था। और वो आगे से ग्लोरिया इस एक्यूजिशन को टर्मिनेट करने की कोशिश करती है और वो कहती है ही वॉज नॉट अ मशीन, ही वॉज अ पर्सन जस्ट लाइक यू एंड मी एंड ही वॉज माई फ्रेंड। और उसके बाद उसकी मदर कहती है कि कोई बात नहीं, जो चिल्ड्रंस के ग्रीफ्स होते हैं वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रहते। और वो कुछ टाइम के बाद जब उसकी मदर देखती है कि ग्लोरिया की जो है वो अभी भी रूबी को याद करती रहती है और उसकी मेमोरी से बाहर नहीं आ रही, तो वो अपने हस्बैंड से कहती है कि हम लोग न्यूयॉर्क के लिए एक ट्रिप जो है वो टूर प्लान करते हैं ताकि हम लोग उसकी अटेंशन को डाइवर्ट कर सकें। अब जब उसका फादर ग्लोरिया से पूछता है तो ग्लोरिया खुश हो जाती है और वो अपना सामान पैक करती है। और जब ड्यूरिंग जर्नी वो जहाज़ में होती हैं तो उसकी मदर कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो? तो वो कहती है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझे इस सरप्राइज़ देना चाहते हैं और मैं ये भी बात जानती हूँ कि हम लोग न्यूयॉर्क में क्यों जा रहे हैं, इसीलिए ना कि हम लोग वहाँ पर जाके रूबी को तलाश कर सकें डिटेक्टिव के साथ, है ना मामा? और उसकी मदर आगे से कहती है मे बी, और इस बात को निगलेक्ट कर देती है। स्टोरी में क्लाइमेक्स अब उस वक्त देखने को मिलता है जब म्यूज़ियम ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री जो है वो एक स्पेशल चाइल्ड प्रोग्राम जो है वो अरेंज करते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि एक्सपीडिशन करना चाहते हैं साइंटिफिक विक्ट्री की स्पेशल चाइल्ड के लिए। अब जब मिस्टर और मिसेस वेस्टन जो हैं वो टोटली एब्जॉर्ब होते हैं एक पावरफुल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की एक्सप्लॉयटेशन है उसमें देखने के लिए, तो मिसेस वेस्टन जो है वो सडनली रियलाइज़ करती है कि जो ग्लोरिया है वो वहाँ से कि मिसप्लेस हो रही है। और जो ग्लोरिया होती है वो 3rd फ्लोर पे चली जाती है ऑन द वे टू द टॉकिंग रोबोट्स। वहाँ पे डिफरेंट जो रोबोट्स होते हैं वहाँ पे उनको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा होता है और वहाँ पे और भी बहुत से लोगों का क्राउड होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सब अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो सिर्फ ग्लोरिया होती है जो कि उस रूम में अकेले रहती है और वो वहाँ पे जो टॉकिंग रोबोट होता है उससे पूछती है प्लीज़ मिस्टर रोबोट सर, आर यू द टॉकिंग रोबोट सर? और उसके बाद वो कहता है येस आई एम द रोबोट दैट टॉक्स। तो आगे से कहती है कैन यू हेल्प मी मिस्टर रोबोट सर? एंड ही रिप्लाइड येस आई कैन हेल्प यू। इस पे वो उससे पूछती है हैव यू सीन रूबी, क्या तुमने रूबी को देखता है? तो रोबोट उससे पूछता है हु इज़ रूबी, रूबी कौन है? तो वो उससे आगे से रिप्लाई करके कहती है सीट ही इज़ अबाउट सो हाई मिस्टर रोबो सर, ओनली हायर एंड ही इज़ वेरी नाइस। अ रोबो? यस मिस्टर रोबोट सर, अ रोबो जस्ट लाइक यू एक्सेप्ट ही कांट टॉक ऑफ कोर्स एंड लुक्स लाइक अ रियल पर्सन। कि हाँ वो एक रोबोट है लेकिन वो बातें नहीं कर सकता, लेकिन वो बिल्कुल एक रियल इंसान की तरह लगता है। और अभी वो इसी कन्वर्सेशन में उसके साथ मसरूफ़ होती है कि पीछे से उसे आवाज़ आती है, एक उसकी मदर जो होती है वो क्राई कर रही होती है और कहती है देयर शी इज़, कि हाँ वो इधर ही है। और वो इधर आती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम जानती हो कि मैं और तुम्हारे पापा बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड हो गए थे और तुम यहाँ पे क्यों आई हो?
और ग्लोरिया उसे आगे से कहती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ टॉकिंग रोबोट से पूछने के लिए आई हूँ मामा रूबी के बारे में, क्योंकि ये भी रोबोट है और माइट भी ऐसा पॉसिबल है कि वो रूबी के बारे में जानता हो। मिसेस वेस्टन जो है वो ये कहती है कि ग्लोरिया जो है वो उसने साइकोलॉजिकल अटैक किया है रूबी ने, और हमें ये बात उससे रियलाइज़ करवानी पड़ेगी कि रूबी जो है वो एक पर्सन नहीं है बल्कि एक सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और इसके लिए वो कहती है कि मैंने यूएस रोबोट एंड मैकेनिकल मैन के इंचार्ज जो है मिस्टर रॉबर्टसन उनसे बात कर ली है और उनसे अपॉइंटमेंट ले ली है, और कल हम तीनों जाएंगे उनकी वहाँ रोबोटिक फैक्ट्री में, और वहाँ पे हम लोग जाके इससे ग्लोरिया को दिखाएंगे कि जो रोबोट्स होते हैं वो अलाइव नहीं होते। और वहाँ के जो जनरल मैनेजर होते हैं मिस्टर स्ट्रॉथर्स, उनसे मिसेस वेस्टन जो है वो रिक्वेस्ट करती है, वो उनसे बोलती है कि वो ग्लोरिया को ये बात रियलाइज़ करवाएं कि जो रोबोट्स होते हैं वो मेटल्स की मशीन होती हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होते। और इसी दौरान मिस्टर जो स्ट्रॉथन है और मिस्टर वेस्टन है, उन दोनों के दरमियान कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, और वो कहती है कि उसको रिकग्नाइज़ करते हुए कहती है कि आप वो यही है ना कि जिनकी फैक्ट्री में जो है वो लेबर जो है रोबोट जो एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं। तो मिस्टर वेस्टन रिप्लाई करता है हाँ मैं वही हूँ। इवन हमें ये बात यहाँ पे पता चलती है कि जो रूबी है उसके भी जो क्रिएटर हैं वो मिस्टर वेस्टन है। अब ग्लोरिया जो है वो वहाँ पे एक रूम में चली जाती है जहाँ पे सिर्फ रोबोट्स ही रोबोट्स होते हैं, और सडनली उसकी जो आंखें होती हैं वो एक रोबोट पे स्टक हो जाती हैं, और वो उसकी तरफ देखती रहती है और पुकारती है रूबी, और वो जैसे ही रूबी को वहाँ पे देखती है वो खुशी से पागल हो जाती है, और वो जैसे ही उसकी तरफ भाग रही होती है तो आगे से हमारे पास उसके एक लम्बरिंग ट्रैक्टर जो होता है, लम्बरिंग मतलब जो लकड़ियों से बड़ा हुआ एक ट्रैक्टर जो होता है वो उसके सामने आ जाता है, और वो उसके साथ टकराने वाली होती है। और जैसे ही ये सब मिस्टर एंड मिसेस वेस्टन और मिस्टर स्ट्रॉथन देखते हैं, और मिस्टर स्ट्रॉथन जो है वो जो ओवरसीयर्स वहाँ पे फैक्ट्री के बाहर खड़े होते हैं उनको जस्टिस पास करती है और उनको सिग्नल देती है कि वो उसको रोकें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पीड में होता है और वो उसको रोक पाना नामुमकिन सा था। और इस मौका पे रूबी वहाँ पे आ जाता है और वो एक्ट करता है इमीडिएटली और उसको वहाँ से उठा के ले जाता है। And it was only Ruby that acted immediately and with precision. और ये देखते ही मिस्टर और मिसेस वेस्टन की जो है वो सांस दोबारा से बहाल हो जाती है, और किस्से के बाद मिसेस वेस्टन वो ये देखती है और ये बात नोटिस करती है, और वो कहती है यू इंजीनियर दिस डिडंट यू, और वो अपने हस्बैंड को देख के ये बोलती है कि ये सब तुमने किया है ना, क्योंकि वो मिसेस वेस्टन आगे से सोच के कहती है कि रूबी वॉज नॉट डिज़ाइंड फॉर इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्टिव वर्क, यू हैड हिम प्लेस्ड देयर डेलिबरेटली सो दैट ग्लोरिया वुड फाइंड हिम, यू नो यू डिड। वो कहती है कि ये एक कॉमन सेंस की बात है कि वो जो फैक्ट्री थी वो टॉकिंग रोबोट्स की थी फर्स्टली, और सेकेंडली वहाँ पे जो रोबोट थे वो लेबर के लिए या एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे थे, और जो रूबी था उसका जो डिज़ाइन किया गया था सिर्फ इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए नहीं था, बल्कि उसको डिज़ाइन किया गया था एज अ चिल्ड्रन नर्स मेड, और सेकेंडली वो वॉइसलेस रोबोट था। तो इट्स मीन और ये बहुत इलॉजिकल सी बात थी कि उस फैक्ट्री में रूबी का वहाँ पे होना which can't make any sense। और इसलिए मिस्टर वेस्टन जो है वो कहते हैं येस वेल आई डिड दिस, हाँ मैंने ऐसा ही किया, लेकिन तुम ये भी देखो कि ये सिर्फ रूबी ही था जिसने ग्लोरिया की जान बचाई है, और तुम्हें अब ये बात एडमिट करनी पड़ेगी, और क्या तुम अभी भी उसको वापस बेचना चाहोगी। और इस पे जो मिसेस वेस्टन जो है वो इवेंचुअली उसको इम्प्रेस कर लेती है रूबी को, और वो कहती है आई गेस ही कैन स्टे विद अस एंटिल ही रस्ट, और वो कहती है मुझे लगता है कि जब तक ये रस्ट नहीं हो सकता और खुद ये टूट फूट का शिकार नहीं होता तब तक इसे हमारे साथ ही रहना चाहिए। एंड दे बोथ मीट एट द एंड ऑफ द स्टोरी। सो हियर वाज ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट कम टुवर्ड द मेजर कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। द फर्स्ट वन इज रूबी। एज यू नो रूबी इज़ अ वॉइसलेस रोबोट, और वो जो रोबोट है ये बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक और अफेक्शनेट है, बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग और काइंड है, और
ये बहुत इसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल अटैचमेंट होती है ग्लोरिया के साथ। और सेकेंडली ये जो है ये बहुत ज़्यादा सोशलाइज रोबोट होते हैं और प्लस मॉरलाइज रोबोट भी होता है। मॉरलाइज इन द सेंस कि ये एट द एंड ह्यूमैनिटी दिखाते हुए ग्लोरिया की जान बचाता है और इसमें ये रोल प्ले कर रहा है एक नर्स मेड का। और सेकंड हमारे पास जो कैरेक्टर है वो है ग्लोरिया वेस्टन का जो कि एक 8 साल की छोटी सी बच्ची है और इसके बहुत ज़्यादा फैमिलियर रिलेशनशिप होते हैं रूबे के साथ और बहुत ज़्यादा इन दोनों की इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के साथ। एंड फर्दरमोर ग्लोरिया वेस्टन इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। प्रोटैगनिस्ट बेसिकली हमारे पास जैसा कि ओल्ड स्टोरीज में हम लोग देखते हैं या नॉवेल्स में कि हमारे पास जो मेजर कैरेक्टर्स होते थे या लीडिंग कैरेक्टर्स वो 2 होते थे और उनमें एक हीरो और एक विलन का कैरेक्टर्स होता था। लेकिन मॉडर्न लिटरेचर में इस वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया गया एडवांस वोकैबुलरी के अकॉर्डिंगली प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट के तौर पर। और प्रोटैगनिस्ट हमारे पास होता है एक लीडिंग कैरेक्टर जिसके राउंड अबाउट होल स्टोरी और जितना भी इवेंट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं और बाकी जितने भी माइनर कैरेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस मेजर कैरेक्टर के साथ एफिलेटेड होते हैं। इज़ द कैरेक्टर ऑफ जॉर्ज वेस्टन विच इज़ द क्रिएटर ऑफ रॉबी। और हम देखते हैं कि वो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करता है और वो क्लेम करता है कि जो रूबी है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और वो कहता है डाउन साइड क्लेवरर देन हाफ ऑफ माई ऑफिस स्टाफ, कि वो मेरा ऑफिस का जितना भी स्टाफ है उससे काफ़ी ज़्यादा दर्जे बेहतर और काफ़ी ज़्यादा होशियार और चालाक है अपने काम के मामले में। और हम देखते हैं कि एंड पे वो जो होता है वही होता है जो रूबी और ग्लोरिया को आपस में रीयूनाइट करता है और वो क्लेम करता है कि जो रूबी है उस पर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं मोर देन अ ह्यूमन मेड। एंड द लास्ट कैरेक्टर इज़ द कैरेक्टर ऑफ ग्रेस वेस्टन विच इज़ अ फीमेल कैरेक्टर। और हम देखते हैं कि इसका जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल कैरेक्टर है क्योंकि ये कैरेक्टर बेसिकली वो कैरेक्टर है जो कि टेक्नोफोबिक सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है। नेचर वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी सर्द मिजाज और अनकम्पैशनेट मतलब हमदर्दी ना करने वाली खातून थी और वो ट्रीट करती थी रूबी को एज एन एंटीपैथिक पीस ऑफ मेटल। वो सिर्फ उसको एक लोहे का टुकड़ा जो है वो समझती थी और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और वो हमारे पास हम देखते हैं कि मेजर एग्जांपल है टेक्नोफोबिया की। एंड टेक्नोफोबिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ दिस चैप्टर विच आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। और हम देखते हैं कि इसके अलावा ये जो है इस प्ले में नेगेटिव रोल जो है वो प्ले कर रही हैं। And I hope you understand this, and if you have any sort of question or queries you can tell me in the comment section given below, and in the next video we will discuss the introduction of the author about Isaac Asimov, its thematic concern, and Punjab University's related past question answers. Take a good care about yourself. Allah Hafiz.